नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मैं चंदन कुमार मिश्रा आज के ब्रह्म पुराण के एपिसोड में आपके साथ आगे की कथा कहता हूँ। आइए सबसे पहले थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे सूर्यसहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकम्प्यं वयं वक्त्यां गृहाणार्घ्यं दिवाकरम् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारिं भानु शशिभमश्रुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वविग्रह शान्तिकुरु भवन्तः। या कुण्डेन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्धकारपहाम्। ॐ दुर्गाय नमः। ॐ शान्ताकारं कमलशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अक्षस्तकपर्शुं गदेशकुलशं चक्रं धनुषायकं शङ्खं सन्दधतिं करस्थिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्योतिमास्य पाददशकं सेवै महाकालिकां सैवै शैरिभमर्दिनीमिहं महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ॐ विद्युद्दां समप्रभां ऋक्पतेस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाटखेलविलसद्दस्ताभिरां सेवितां हस्तैचक्रे गदाशिखैटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेम्। ॐ ब्रह्माय नमः विष्णवे नमः शिवाय नमः। ऐं सरस्वती नमः ह्रीं लक्ष्मी नमः क्लीं काली नमः चामुण्डाय विच्चै नमः। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं शिवज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम्। ऐं सरस्वती नमः ह्रीं लक्ष्मी नमः क्लीं काली नमः चामुण्डाय विच्चै नमः ज्वल हंसं लंचं फट् स्वाहम्। ॐ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्यं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं दिव्यं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विशुद्धज्ञानदेवाय चतुर्वेदी दिव्यचक्षुषं श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारणं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमः। ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रीं स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताम्। ॐ दुर्गाय नमः। ॐ सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णको लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकं धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैकानि नामानि नमामि प्रणमाम्यहम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहम्। ॐ रोगानशेषान्नपहांसि तुष्टां रोष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्तीं दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेषजन्तौ स्वस्थे स्मिता मतिमतीवं शुभां ददासिं दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदया दृचित्ताम्। ॐ हं जुं शिवः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मीव बध्यनाथमित्यौरमुक्ष्यमामृतात् शिवजुं हम मम। ॐ नमः शिवाय हम। ॐ समुद्रे वैष्णे देवी पर्वतस्तन्मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में। ओम पृथिव्याय नमः। तो आइए सीधे तौर पे कथा पे चलते हैं ब्रह्म पुराण की। आज सामुद्र ऋषि सत्र आदि तीर्थों की महिमा तथा गौतमी महात्म्य के उपसंहार की कथा सुनेंगे। ध्यान से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। ध्यान से बोलिए नारद देव की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, सामुद्र तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला है। उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। गौतम के विदा करने पर पाप नाशनी गंगा जब तीनों लोगों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरी से पूर्व समुद्र की ओर चली, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडलों में धारण किया। ओम गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी कृष्णा कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। औंग पवित्र पवित्रवाम सर्वास्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाया भ्रांतरम श्री पुंडरीकाक्ष पुनातु। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। ब्रह्मर्षि गौतम ने मर्त्यलोक में उनका अवतरण कराया है। वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश करने वाली हैं और गुरुओं की भी गुरु हैं। समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, तब मन ही मन विचार किया कि जो संपूर्ण जगत की वंदनीय और सबकी ईश्वरी हैं, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए। ध्यान से बोलिए गंगा माता की जय। नहीं तो मेरे धर्म में दोष आएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोकों में कोई नहीं है। यूँ विचार कर समुद्र मूर्तिमान हो हाथ जोड़े विनित भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला कि देवी, तुम्हारा यह जल जो आकाश पाताल और मर्त्यलोक में फैला हुआ है, मुझ में आकर मिले। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर रत्न अमृत पर्वत राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्यान्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदा शयन करते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपने से बड़े के आने पर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ। तुम 7 धाराओं में आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुस्सह वेग को धारण न कर सकूँगा। समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा कि तुम मेरी यह बात मानो। सप्तर्षियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सबको उनके पतियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। तब बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्तर्षियों और उनकी पत्नियों को ले आए। यहाँ चित्र में देख रहे हैं गंगा जी, समुद्र की वार्ता हो रही है, सारे ऋषिगण भी आए हैं। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गईं और उसी रूप में उनका समुद्र से संगम हुआ। महत्भयागते कुर्यात् प्रत्युत्थानं नयो मद्दात् सधर्मादि परिभ्रष्टो निरयं तु समाप्नुयात्। सप्तर्षियों के नाम पर वे सप्त गंगा के नाम से विख्यात हुई। वहाँ भक्ति पूर्वक जो स्नान दान श्रवण पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, पुण्य का लाभ, भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोकों में सामुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। सामुद्र तीर्थ के अतिरिक्त वहाँ ऋषि सत्र तीर्थ भी है, जहाँ 7 ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे और जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है। वहाँ का वृतांत इस प्रकार है। 7 ऋषियों ने गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया। सबसे दक्षिण की धारा वाशिष्ठी कहलाई, उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे उत्तर वामदेवी, बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी, उससे उत्तर आत्रेयी और अंतिम धारा जामदग्नि है। उन सब ऋषियों ने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया। इसी बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आया और ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनयपूर्वक पूछा कि मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, जिसे देवता भी परास्त न कर सकें,
वह उपाय बतलाइए। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा कि तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है तथा तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण हैं। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हों वहाँ कर्म ही प्रधान कारण सिद्ध होता है, क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और न करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। कर्म भी 2 प्रकार के जानने चाहिए, क्रियमाण और कृतक। क्रियमान कर्म का जो साधन है वह कर्तव्य बताया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो भावना करता है उसके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। यदि बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदु भावम भवानी सहितम नमामि। किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभिष्ट फल देती हैं। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है। यूँ समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वालों को फल देने में प्रवृत्त होता है तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है तथा वही इस लोक और परलोक में भांति भांति के फल देता है। भाव के अनुकूल कर्म होता और तदनुसार भोग मिलता है। अतः भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे। तब बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर विश्वरूप ने तामस भाव का आश्रय ले दीर्घकाल तक तपस्या की। प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्निदेव को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र पुरुष का आत्मरूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई कि भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उनकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। यूँ कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वर गण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को चले गए। विश्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था। उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी, उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था। उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आराधित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान निस्संदेह मोक्ष देने वाला होता है। जो सदा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापापहारी चरणों की शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यों तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही संपूर्ण पाप राशि का विनाश करने वाली तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली हैं, तथापि वे जहाँ समुद्र में मिली हैं वहाँ उनका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है वह अपने पूर्वजों का दुस्सह नरक से उद्धार करके स्वयं भी भगवान शिव के धाम में जाता है। जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सबका उपास्य है, साक्षात वह ब्रह्म ही भीमेश्वर के रूप में प्रकट है। भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाले संसार में नहीं प्रवेश करते। देवताओं की भी वंदनीय गंगा जब समुद्र में मिली तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। वशिष्ठ, जाबाली, याज्ञवल्क्य, क्रतु, अंगिरा, दक्ष, मरीचि, अन्यान्य वैष्णवगण, सातातप, शौनक, देवरात, भृगु, अग्निवेश, अत्रि, मरीचि, मनु, गौतम, कौशिक, तुम्बुरु, पर्वत, अगस्त्य, मार्कंडेय, पिप्पल,
गालव, योगीजन, वामदेव, आंगिरस तथा भार्गव, ये समस्त पुराणविद्ता महर्षि प्रसन्न चित्त से वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी गंगा की स्तुति करते थे। गोदावरी गंगा को समुद्र में मिली हुई देख भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, लोकपाल ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु त्रिविधताप निवारण हे विभो अजुजनेश्वर यादव पाहि माम शिव हरे विजयम कुरु मे वर। ध्यान सोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तब समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात हैं। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहाँ शिव की स्थापना की है वह शिवलिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोकों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था। वे विष्णु वहाँ चक्रपाणी के नाम से विख्यात हैं। वहीं इंद्र तीर्थ भी है और उसी को हयग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोम तीर्थ भी है जहाँ भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तब से मैं भी वहीं सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहाँ हैं ही। अग्नि ने जहाँ यज्ञ किया वह स्थान आग्नेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर आदित्य तीर्थ है जहाँ वेदमय आदित्य प्रतिदिन मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा शिव का तथा विष्णु का दर्शन एवं उपासना करने के लिए आते हैं। वहाँ मध्याह्न काल में सब लोग वंदनीय हैं, क्योंकि न मालूम सूर्य वहाँ किस रूप में आ जाएं। उसके सिवा पर्वत श्रेष्ठ इंद्रगोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे अद्रि तीर्थ कहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिरी से निकलकर जहाँ समुद्र में मिली हैं, वहाँ तक के कुछ तीर्थों का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं। ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। नारद, किसमें इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सके। जो भक्तिपूर्वक उनके गुणगान में प्रवृत्त हो यथा कथनचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन कराता है, उसके ऐसा करने में निस्संदेह कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैंने भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म्य को संक्षेप से सूचित किया है। ध्यान सोलिए ब्रह्मदेव की जय। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थों का वास है। वे मनुष्यों के लिए सब जगह और सब समय पवित्र हैं। उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है। तब नारद जी ने कहा कि सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्मर्षि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी हैं। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडलों में थीं, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुईं, उसके बाद महादेव जी के जटाजूट में निवास करने लगीं। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्नपूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरी पर आईं और वहाँ से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्वतीर्थमयी हैं। वे मनुष्यों को मनवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषा पूर्ण होती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म हैं। नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती।
तब नारद जी ने कहा कि भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित हैं। अतः आप बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। 3 गुण, 3 पुरुष। 3 गुण है सत्वरज तम, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप इनके भी पाठ को आप हमारे यूट्यूब कक्षा चैनल ID @चंदनमय विद्या पर श्रवण कर सकते हैं। पुरुषार्थ भी 4 ही हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है, क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उनके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। काल आश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने 4 चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सत्य युग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कली में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नों के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है, उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है अथवा गंगा गंगा यों उच्चारण करता है, वह पुण्य का भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में यह मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है उसे कलिकाल का कोई भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु, शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है और पुण्य को बढ़ाने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृत्य प्राप्त हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। हरि ओम ओम विष्णुवे नमः। अगली कथा चलते हैं। अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य का उपसंहार है। ध्यान से बोलिए अनंत भगवान की जय। मुनि बोले कि देव, भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया।
ठीक है। तो अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बतलाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है, वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। विप्रगण आदि कल्प की बात है, मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शीलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पाते थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हो समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्यो जनानां सतैरपिं मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छतिं। तिस्रः कोटयो अर्धकोटि च तीर्थानि भुवनत्रयं तानि स्नातुं समायान्तिं गंगायां सिंहगे गुरौ। चकार प्रतिमां शुद्धां शङ्खचक्रगदाधरां सर्वलक्षणसंयुक्तां पुण्डरीकायतेक्षणां श्रीवत्सलक्ष्मसंयुक्तामत्युग्रां प्रतिमोत्तमां वनमालावृतोरस्कां मुकुटाङ्गदधारिणीं पीतवस्त्रां सुपीनांसां कुण्डलाभ्यामलङ्कृताम्। एवं सा प्रतिमा दिव्यां गुह्यमन्त्रैस्तदा स्वयं प्रतिष्ठाकालमासाध्यं मया सौ निर्मिता पुराम्। ओम विष्णुवे नमः। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावतीपुरी में चले गए। वहाँ इंद्र भवन में उसे पधराकर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत्र एवं नमुची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेता आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया, तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई नहीं मार सकेगा। शाप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अवध्य रहोगे। प्रेम से बोले महाकाल की जय। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए उद्यत हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, अतः वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्याम वर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र, वनमाला से ढके हुए वक्षस्थल में श्रीवत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंध, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहाँ रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्नचित से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया।
यूँ कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले कि राजन, आप वह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण ने कहा कि वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या कहूँगा। प्रतिमा यानी मूर्ति। मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रखा। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था, इसलिए मारीच को स्वर्णमय मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को अकेली पाकर हर लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया। इस कार्य में सुग्रीव सहायक हुए। सुग्रीव का बाली के साथ बैर था, अतः श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नील, जाम्बवान, पनस, गवय, गवाक्ष और पाठीन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार किया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, नरांतक, यमांतक, मालाढ़, माल्यवान, इंद्रजीत, कुंभकर्ण तथा रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य दे भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुँचे। भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधन करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। उसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा कि अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवाधिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके। इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वासुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कंस और केसी का संहार किया था। जो लोग वहाँ देव दानव वंदित श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं।
भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता हैं। जो सदा उनका ध्यान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो सदा श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण में ही प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक होम किया हुआ हविष्य अग्नि में लीन हो जाता है। अतः मुनिवरों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को पुरुषोत्तम क्षेत्र में सदा यत्नपूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो मनीषी पुरुष शयन और जागरण काल में श्री कृष्ण बलभद्र तथा सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे श्रीहरि के धाम में जाते हैं। जो हर समय भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जो वर्षा के 4 महीनों में पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं, उन्हें सारी पृथ्वी की तीर्थ यात्रा से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को जीतकर और क्रोध को वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करते हैं, वे तपस्या का फल पाते हैं। मनुष्य अन्य तीर्थों में 10,000 वर्षों तक तपस्या करके जो फल पाता है, उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक ही मास में प्राप्त कर लेता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन तथा आसक्ति त्याग से जो फल मिलता है, उसे मनीषी पुरुष वहाँ सदा ही पाते रहते हैं। सब तीर्थों में स्नान दान करने का जो पुण्य फल बताया गया है, वह मनीषी पुरुषों को यहाँ सर्वदा प्राप्त होता है। विधि पूर्वक तीर्थ सेवन तथा व्रत और नियमों के पालन से जो फल बताया गया है, उसे वहाँ इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्रता से रहने वाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। नाना प्रकार के यज्ञों से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वह जितेंद्रिय पुरुष को वहाँ प्रतिदिन मिला करता है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष अक्षय वट के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मानव बिना इच्छा के भी वहाँ प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कृमि, कीट, पतंग आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी वहाँ देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धापूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम हैं, इसलिए वे वेद पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं, वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए पुरुषोत्तम रूप से विराजमान हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, श्मशान भूमि में, घर के मंडप में, सड़कों और गलियों में जहाँ कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य न हुआ है और न होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्तिं रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थितायं ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मंत्रहुतं हुताशं प्रकृते सपरो यस्मात् पुरुषादपि चोत्तमः तस्माद् वेदे पुराणे च लोके अस्मिन् पुरुषोत्तमं यो असौ पुराणे वेदान्ते परमात्मेति योदाहृतः आस्ते विश्वोपकारायं तेनासौ पुरुषोत्तमः। तो कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है। मुनिवरों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने वहाँ निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। द्विजवरों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करें। ध्यान से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदो भावम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवहम्। ओम विष्णुवे नमः, ब्रह्मणे नमः, शिवाय नमः, महासरस्वते नमः, महालक्ष्मी नमः, महापार्वते नमः, गणपतये नमः। बोलिए हर हर महादेव की जय।